नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। आरबीआई ने क्रिप्टो लिंक पर मोबीक्विक का पेमेंट गेटवे लाइसेंस किया रद्द। कार्डानो ब्लॉकचेन ने तेज गति से जोड़े नए वॉलेट। यूनिस्वैप ने कॉम्प्रोमाइज्ड वॉलेट्स को ब्लॉक करने की बनाई प्लानिंग। रिपल के लॉयर ने एसईसी केस को अगले साल तक चलने की कही बात, एक्सआरपी फिसला नीचे। क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिली गिरावट, बिटकॉइन फिसला $39,000 से नीचे। एंडरसन हॉरोविट्ज ने A16Z क्रिप्टो रिसर्च लैब को किया लॉन्च। माइक्रोस्ट्रेटजी के सीईओ ने बिटकॉइन होल्डिंग को बेचने की अफवाहों का किया खंडन। जापानी कार मेकर्स टोयोटा और निसान ने मेटावर्स में की एंट्री। हेफ्टी मार्केटप्लेस ने अजय देवगन की रनवे 34 के NFT ड्रॉप्स को किया लॉन्च। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोबीक्विक के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को रद्द कर दिया है। दरअसल इसकी वजह क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और गेमिंग एप्लीकेशंस के साथ करार बताया जा रहा है, जबकि दूसरी कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आईपीओ ने मोबीक्विक के लाइसेंस को रद्द करने के लिए बाउंड किया है, क्योंकि अभी भी उसकी समीक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी कैशफ्री भी आरबीआई की जांच के दायरे में आ गई है और इसी तरह के उल्लंघन के कारण अपने लाइसेंस से हाथ धो चुकी है। बेंगलुरु स्थित कैशफ्री, जो भारत में बिजनेस को ऑनलाइन पेमेंट्स करने और कलेक्ट करने में मदद करता है, को बैंकिंग रेगुलेटर द्वारा अपने पेमेंट्स बिजनेस, अपने ग्राहकों को जानने नॉर्म्स, इसके नेटवर्थ क्राइटेरिया और क्लाइंट्स के रूप में बेटिंग एप्स को ऑन बोर्ड लेने के मर्चेंट पार्टनरशिप्स पर पूछताछ की गई है। इतना ही नहीं, पेमेंट एग्रीगेटर नेटवर्थ क्राइटेरियन को पूरा करने में विफल रहने के लिए आरबीआई के नजरों में है। कार्डानो ब्लॉकचेन ने अपने प्लेटफॉर्म में अनप्रेसिडेंटेड पेस के साथ ओवर 8,000 नए एड्रेसेस को ऐड किया है। ये छलांग विंग राइडर्स डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के जरिए से स्टेबल कॉइन्स, टेथर और यूएसडी कॉइन के हालिया एडिशन के साथ साथ कार्डानो के ERC20 कन्वर्टर के रिलीज के साथ मेल खाती है। एक ऐसा उपकरण जो इथेरियम और कार्डानो ब्लॉकचेन के बीच AGIX और NTX टोकन को मूव करने में सक्षम बनाता है। ऐसे में डेटा के अनुसार 18 अप्रैल को समाप्त हुए पिछले 30 डेज में कार्डानो के नेटवर्क में 93,000 से ज्यादा नए वॉलेट्स जोड़े गए हैं, जो 17 मार्च को प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन से जुड़े मौजूदा 3.16 मिलियन वॉलेट्स है। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल पर चलने वाले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिस्वैप अवैध गतिविधियों के कथित लिंक वाले कुछ वॉलेट को ब्लॉक करने वाला है। दरअसल यूनिस्वैप ने TRM ब्लॉक के साथ भागीदारी की है ताकि वे क्लियर इलीगल बिहेवियर जैसे कि प्रतिबंध, टेररिज्म फाइनेंसिंग, हैक या फिर चोरी के फंड, रैंसमवेयर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल वाले वॉलेट्स को आइडेंटिफाई कर सके। हालांकि ब्लॉक किए गए वॉलेट के मालिक एक्सचेंज से पूछताछ कर सकते हैं और शिकायतकर्ताओं का समाधान कर सकते हैं। उलझे हुए रिपल इन्वेस्टर्स के लिए चिंता करने के बहुत ज्यादा कारण है। दरअसल ब्लॉकचेन के लॉयर का अब मानना है कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ कानूनी लड़ाई अगले साल यानी 2023 तक खिंच सकती है। एसईसी द्वारा आरोप लगाया गया है कि रिपल, जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क ऑफर करता है, ने दुनिया की छठी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी XRP की सेल्स के जरिए से एक इलीगल सिक्योरिटीज की ऑफरिंग को कंडक्ट किया है। ऐसे में अपने बचाव में रिपल ने यह तर्क दिया है कि इसकी नेटिव करेंसी XRP को स्टॉक की तरह इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बजाय एक वर्चुअल करेंसी के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। रिपल जनरल काउंसिल स्टुअर्ट एल्डरोटी ने वीकेंड में एक लंबे ट्वीट स्टॉर्म में कहा है कि SEC XRP होल्डर्स को नुकसान पहुंचा रहा है, जो एसेंशियली एजेंसी के एनफोर्समेंट एक्शन के जरिए रग पुल किए गए थे। इस तरह से कई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने SEC द्वारा रिपल पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ऑफरिंग के जरिए $1.3 बिलियन जुटाने का आरोप लगाने के तुरंत बाद अपने प्लेटफॉर्म से XRP टोकन को पहले ही हटा दिया है। हाल की बात करें तो XRP पिछले 24 घंटों में 2% की गिरावट के साथ 0.70 पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 7 दिनों में कॉइन में 10% की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी जैसी रिस्कियर एसेट की तरफ कम झुकाव के बीच क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली, जबकि मॉर्निंग एशियन ट्रेड के दौरान बिटकॉइन को $39,000 से नीचे देखा गया।
हालांकि वायरस अफेक्टेड रीजन्स में लागू किए जा रहे कोविड से संबंधित लॉकडाउन के बीच चीन से कम मांग की उम्मीद के कारण तेल की कीमतें गिर गई हैं। वहीं इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि यूएस रिटेल इन्फ्लेशन जो 8.5% के 4 दशक के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, वह एनर्जी की कीमतों में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन्स को बाधित करने के बीच और तेज हो सकती है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें साल की शुरुआत से 35% ज्यादा हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 2% की गिरावट के साथ $38,900 के करीब ट्रेड किया है, जबकि एथर को उसी समय के दौरान 2.4% की गिरावट के साथ $2,900 के नीचे ट्रेड करते हुए देखा गया। इसके अलावा बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया है। एंडरसन हॉरोविट्ज, जो क्रिप्टो और वेब3 स्टार्टअप में हेवी इन्वेस्टमेंट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ने A16Z क्रिप्टो रिसर्च लैब को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस इनिशिएटिव की मदद से कंपनी को इस सेक्टर में मौजूद चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। कंपनी का मानना है कि क्रिप्टो और वेब3 सेक्टर टेक्नोलॉजी में एक नए फ्रंटियर के रूप में उभरा है और ये नॉलेज के एक इंडिपेंडेंट फील्ड में मैच्योर हो गया है, जो कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और ह्यूमैनिटीज के तत्वों को एक साथ लाता है। ऐसे में इस लैब का नेतृत्व स्टैनफोर्ड और कोलंबिया में एक रिसर्चर और कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर टिम रफगार्डन और स्टैनफोर्ड में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डैन बोने करेंगे, जहां वे सेक्टर फॉर ब्लॉकचेन रिसर्च का भी नेतृत्व करते हैं। माइक्रोस्ट्रैटेजी चेयरमैन और सीईओ माइकल सेलर ने उन अफवाहों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी गुप्त रूप से अपने बिटकॉइन होल्डिंग को बेच रही है। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सेलर ने जोर देते हुए कहा कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के रूप में माइक्रोस्ट्रैटेजी कानून द्वारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के साथ किसी भी ट्रांजैक्शन को दर्ज करने के लिए बाध्य है। दरअसल 1P5ZED के रूप में आइडेंटिफाई किए जाने वाले एड्रेस के जरिए एसेट की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट को मूव करने में शामिल होने के बाद माइक्रोस्ट्रैटेजी द्वारा अपने बिटकॉइन स्टैश को बेचने के बारे में अफवाहें सामने आनी शुरू हो गई थी। हालांकि एनालिसिस्ट और क्रिप्टो एंथुसियास्ट के मुताबिक वेल शायद से माइक्रोस्ट्रैटेजी या कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी। अपनी ट्वीट में सेलर ने यह भी कहा कि किसी भी बिटकॉइन सेल से पहले शेयर होल्डर्स को सूचित किया जाएगा। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सेलर ने यह सुनिश्चित किया है कि कंपनी अपने बिटकॉइन होल्डिंग को कभी भी नहीं बेचेगी। जापानीज कार मेकर्स निसान और टोयोटा मेटावर्स में शामिल होने वाले लेटेस्ट ग्लोबल कॉर्पोरेशन बन गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके द्वारा वर्चुअल शोरूम लॉन्च किया जा चुका है। निसान ने अपनी टोक्यो गैलरी निसान क्रॉसिंग का एक डिजिटल रियलिटी वर्जन बनाया है, जिसका इस्तेमाल व्हीकल लॉन्चेस और दूसरे इवेंट्स के लिए किया जा सकता है। अपनी वेबसाइट पर निसान मोटर कॉर्पोरेशन ने कहा है कि इनविजिबल टू विजिबल के जरिए यानी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इंटरफेस के जरिए मेटावर्स में जुड़ चुका है। ऐसे में इसने सर्विसेज और कम्युनिकेशंस के लिए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को क्रिएट किया है, जिसकी मदद से ड्राइविंग और भी ज्यादा कन्वीनियंट, कंफर्टेबल और एक्साइटिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ टोयोटा, जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक है, के बारे में सूचना है कि उसने कुछ डिपार्टमेंट्स और उसकी सब्सिडरीज कंपनियों के लिए वर्चुअल वर्क स्टेशंस बनाए हैं, जहां एम्प्लॉइज अवतार्स को इस्तेमाल करके कंपनी मीटिंग्स में हिस्सा लेने के साथ एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। अपने इस कदम में दोनों कार मेकर्स ने अपने यूरोपियन काउंटरपार्ट्स फोक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज के साथ मेटावर्स में मौजूदगी दर्ज कराने वाली लिस्ट में नाम शामिल कर लिया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।